खुश आमदीद हमारे चैनल फेथफुल स्टोरीज में, जहां हर कहानी एक सबक है, हर लम्हा दिल को छू जाता है और हर लफ्ज ईमान की रोशनी बिखेरता है। यहां आप सुनेंगे वो कहानियां जो आपके दिल को जगाएंगी, रूह को सुकून देंगी और जिंदगी के अहम सबक सिखाएंगी। कुछ कहानियां लफ्जों से नहीं, खामोशी से शुरू होती हैं। ये खामोशी गुनाहों की होती है, पछतावे की और टूटे हुए दिल की। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो बोल न सका मगर अंदर ही अंदर टूटता रहा। ये सफ़र है अंधेरे से रोशनी तक और खामोशी से माफ़ी तक। एक वक्त की बात है, शहर की रोशनियों और शोर से बहुत दूर पहाड़ों के दरमियान एक खामोश सा गांव आबाद था। ये गांव जितना पुरसुकून नजर आता था, इतना ही बेचैन था वहां रहने वाला एक नौजवान सलमान। सलमान की उम्र 25 बरस थी, मगर उसके दिल पर एक ऐसा बोझ था जो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता था। वो हर वक्त सोचता रहता था, माजी की गलतियां, कहे गए सख्त अल्फाज और वो लम्हा जो कभी वापस नहीं आ सकता। रात को जब सारी दुनिया सो जाती, तब सलमान की आंखें जागती रहतीं। वो खुद से एक ही सवाल करता, क्या अल्लाह मुझे माफ़ करेगा? क्या मैं खुद को कभी माफ़ कर पाऊंगा? असल में सलमान का मसला बेचैनी नहीं था, मसला था निदामत। चंद साल पहले गुस्से में उसने अपने वालिद से ऊंची आवाज़ में बात की थी, दिल दुखाने वाले अल्फाज कह दिए थे और उसी रात वो घर छोड़कर चला गया। चंद दिन बाद खबर आई कि वालिद अब इस दुनिया में नहीं रहे। कुरान हमें सिखाता है, वबिल वालिदैन एहसाना, यानी वालिदैन के साथ नरमी और भलाई करो। मगर सलमान के लिए ये आयत अब उसके दिल पर बोझ बन चुकी थी। वो जिंदा तो था मगर अंदर से मर चुका था। एक दिन गांव में खबर फैली कि पहाड़ों के उस पार एक नेक और दाना बुजुर्ग रहते हैं। लोग कहते थे वो इंसानों को अल्लाह की तरफ वापस लाना जानते हैं। सलमान के दिल में एक उम्मीद जागी। उसने सोचा, अगर अल्लाह ने सुकून लिखा है तो शायद वहीं मिले। रास्ता मुश्किल था, चढ़ाइयाँ, पत्थर और हर कदम के साथ माजी की तल्ख यादें, मगर वो चलता रहा। शाम के वक्त उसे एक छोटी सी झोंपड़ी दिखाई दी। बाहर एक बुजुर्ग खामोश बैठे थे, चेहरे पर अजीब सा नूर और सुकून। सलमान ने सलाम किया। बुजुर्ग ने आंखें खोलीं और कहा, बेटा, तुम जबान से खामोश हो मगर तुम्हारा दिल शोर मचा रहा है। सलमान की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके कंधे लरज रहे थे। वो बरसों का बोझ आज पहली बार लफ्जों में ढाल रहा था। मैंने सब कुछ खो दिया है, इज्जत भी, सुकून भी और अपने बाप का एतबार भी। सामने बैठे बुजुर्ग खामोशी से सुनते रहे, न कोई मनामत, न कोई सवाल। जब सलमान खामोश हुआ तो बुजुर्ग ने आहिस्ता से कुरान की ये आयत पढ़ी, कुल या इबादियल्लज़ीन असरफू अला अंफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत हो। फिर बुजुर्ग ने एक जंग आलूद पुरानी घंटी सलमान के हाथ में थमाई और कहा, इसे ले जाओ, जंगल के उस पार जाकर वापस आओ। रास्ता लंबा है, तन्हाई होगी, मगर याद रखना, चाहे कुछ भी हो, ये घंटी नहीं बजनी चाहिए। ये तुम्हारे गुनाहों की अलामत है। अगर ये बजी तो समझो तुम हार गए। सलमान चल पड़ा। जंगल गहरा होता गया, रास्ता सुनसान, हर कदम पर माजी की आवाजें उसे पुकार रही थीं। तूने बाप की बात नहीं मानी, तूने गलत रास्ता चुना। इसका दिल चाहा कि घंटी बजा दे ताकि इस शोर में ज़मीर की आवाज़ दब जाए, मगर फिर उसे याद आया, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। उसने ज़ब्त किया। हर कदम अपने नफ्स के खिलाफ एक जंग थी। आखिरकार जंगल ख़त्म हुआ और वो वापस लौट आया। घंटी खामोश थी। बुजुर्ग मुस्कुराए, क्या तुमने घंटी बजाई? सलमान ने लरसती आवाज़ में कहा, नहीं। बुजुर्ग ने नरमी से समझाया, बेटा, जैसे तुमने ज़ब्त किया वैसे ही अल्लाह भी ज़ब्त करता है। वो फौरन पकड़ नहीं करता, तौबा का वक्त देता है। वो माफ़ करने का बहाना ढूंढता है। फिर बुजुर्ग ने वो बात कही जिसने सलमान की दुनिया बदल दी। तुम्हारे वालिद तुम्हें आखिरी दिन ही माफ़ कर चुके थे। वो हर नमाज के बाद दुआ करते थे कि मेरा बेटा सही रास्ते पर लौट आए। सलमान सजदे में गिर पड़ा।
وہ برسوں बाद रोया, मगर इस बार ये आंसू पछतावे के नहीं, शुक्र के थे। सलमान वापस लौटा, मगर अब वो एक नया इंसान था। वो जान गया था कि अल्लाह की रहमत हमारे गुनाहों से कहीं बड़ी है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि चाहे वक्त कितना ही गुजर जाए, माफ़ी का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। बस एक कदम बढ़ाने की देर है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आपकी रूह को सुकून मिला, तो हमारे चैनल फेथफुल स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। याद रखें, हर कहानी एक सबक है और हर सबक दिल की रोशनी। हमारे साथ इस सफ़र में शामिल होने का शुक्रिया। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।